नमस्ते। आज मैं आप लोगों को अपने दादाजी के साथ हुई एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये घटना मैंने अपने पिताजी से सुनी थी। उन्होंने मुझे ज़्यादा संपत्ति या जायदाद नहीं दी थी, लेकिन भर भर के कहानियाँ ज़रूर दी थी, जिसको मैंने बहुत ही संभाल के रखा है। आज उन्हीं में से एक कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। ये घटना तब की है जब हमारा देश हाल ही में आज़ाद हुआ था। मतलब आज़ादी के 1-2 साल के बीच की बात है। आप लोगों को तो पता ही है कि जो स्टेशन होते हैं वहाँ पर कितनी रोशनी होती है, कितने लोग होते हैं और साथ में कितनी सारी दुकानें होती है। लेकिन तब ऐसा नहीं होता था। तब पूरे स्टेशन में सिर्फ एक गैस से चलने वाली रोशनी लटकती रहती थी, जो ज़्यादा ताकतवर नहीं थी। इस वजह से ज़्यादातर स्टेशन अंधेरा और सन्नाटे में डूबा रहता था। शाम के बाद आम लोग उस तरफ जाना पसंद नहीं करते थे। इस वजह से एक अजीब सा माहौल बना रहता था। उस वक्त ट्रेन को सिग्नल देने के लिए सिर्फ एक लालटेन का सहारा लिया जाता था। आज की घटना एक ऐसी ही स्टेशन के बारे में है। मेरे दादाजी पश्चिम बंगाल के मैमनसिंह नाम के एक जगह में रहते थे। ये स्टेशन उसी के आसपास है और आज भी है, इसीलिए मैं स्टेशन का नाम नहीं बताऊंगा। हमारा देश हाल ही में आज़ाद हुआ था, इसी वजह से ज़मींदारी व्यवस्था तभी भी जारी थी। मेरे दादाजी ऐसे ही एक ज़मींदार के वहाँ काम करते थे। उनका काम था ज़मींदार के हिसाब किताब देखना। ये तब की बात है जब गर्मी का मौसम चल रहा था। उस वक्त मेरे दादाजी ज़मींदार के अधीन एक गांव का निरीक्षण करने गए थे। और आप लोगों को तो पता ही है, गर्मियों के दिन में कभी कभी तूफान आ जाता है। उस दिन भी वैसा ही हुआ। वो अपना काम ख़त्म करके शहर में गए हुए थे ज़मींदार से मिलने, और जैसे ही घर लौटने के लिए स्टेशन में पहुँचे, शुरू हो गई तूफान। उस दिन मेरे दादाजी ट्रेन से अकेले ही उतरे थे उस स्टेशन में। स्टेशन में उतरते ही उन्होंने देखा कि पूरा स्टेशन अंधेरा और सन्नाटे से घिरा हुआ था। एक भी आदमी नहीं था। उन्होंने सोचा शायद तूफान की वजह से ऐसी हालत हुई होगी, तो ज़्यादा डर नहीं लगा होगा। और ऊपर से वो गांव के इंसान थे, ये सब उनके लिए आम बात थी। लेकिन इतनी रात में घर अकेले जाना पड़ेगा, ये सोचकर उन्होंने सोचा कि चलो स्टेशन मास्टर के साथ घर वापस लौटेंगे। उनका घर स्टेशन से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर था। ऐसे वक्त में स्टेशन में अक्सर वो देखते थे कि गांव के लोग आकर गप्पे मारते थे, लेकिन आज वो भी नहीं था। सिर्फ स्टेशन मास्टर के घर में एक लालटेन जल रही थी। ज़्यादा नहीं, बस 2 गाड़ियाँ और उसके बाद स्टेशन मास्टर की छुट्टी, और फिर दोनों मिलकर एक साथ घर वापस जाएंगे। तब तक उन्होंने सोचा कि चलो थोड़ा ताश खेल लिया जाए। वो धीरे धीरे स्टेशन मास्टर के कमरे की तरफ बढ़े। इसी कमरे में वो रोज़ आके स्टेशन मास्टर के साथ गप्पे मारते हैं। लेकिन आज कोई नहीं था। आमतौर पर जब भी वो अंदर आते हैं, तब स्टेशन मास्टर कहते हैं, अरे दादा आइए आइए, और कहने के बाद ही बहुत ही अच्छी तरह से स्वागत करते हैं। लेकिन आज वैसा कुछ नहीं हुआ। स्टेशन मास्टर उनकी तरफ पीठ दिखा के बैठे हुए थे चुपचाप। लेकिन फिर भी मेरे दादाजी अंदर गए और कहा, अरे सुनिर्मल,
क्या बात है, आज इतना सन्नाटा क्यों चारों तरफ? लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आया सामने से। मेरे दादाजी ने फिर से पूछा, अरे छातू मियाँ कहाँ है? छातो मियाँ असल में ट्रेन स्टेशन में सिग्नल दिखाने का काम किया करते थे। मेरे दादाजी को बहुत इज्जत करते थे वो। ये सवाल पूछने के बावजूद स्टेशन मास्टर ने कोई जवाब नहीं दिया। दादाजी चुपचाप घर के कोने में जाकर बैठे। 10 मिनट बीत गए, लेकिन ना ही स्टेशन मास्टर ने उनकी तरफ मुड़कर देखा और ना ही कुछ कहा। ये देखकर मेरे दादाजी उठने ही वाले थे कि तभी स्टेशन मास्टर धीरे धीरे उनकी तरफ मुड़े और कहा, बताइए तो अविनाश भाई, क्या ये सही हुआ मेरे साथ? ये कहते कहते उन्होंने अपना सर धड़ से अलग करके सामने की टेबल में रख दिया। पलक झपकते ही मेरे दादाजी का गला सूख गया। उनके मुंह से सिर्फ एक धीमी सी चीख निकली और तभी जय हनुमान कहते हुए छातों में दौड़कर घर के अंदर घुसा और घुसकर मेरे दादाजी को गोद में उठाकर जल्द से जल्द बाहर ले गया। छातो मियाँ बिहार का आदमी था, लेकिन साथ में कुश्ती भी करता था। इसी वजह से वो हनुमान जी को बहुत मानता था। भले ही वो एक मुस्लिम थे, लेकिन भक्ति तो भक्ति होती है। उन्हें बाहर ले आकर छातू मियाँ ने उनकी बहुत सेवा की और जब मेरे दादाजी थोड़ा अच्छा महसूस करने लगे तब छातू मियाँ ने बताया कि आज दोपहर को ही लोगों को स्टेशन मास्टर की सर कटी लाश पटरियों के ऊपर मिली। कोई कह रहा था कि उन्होंने आत्महत्या की और किसी ने कहा ये एक एक्सीडेंट था। अब दादाजी गांव से बाहर थे, इसीलिए उनको कुछ नहीं पता। सिर्फ ट्रेन को रोशनी दिखाने के लिए छातो मियाँ स्टेशन पर रुका हुआ था और स्टेशन मास्टर के कमरे में रोशनी उसी ने जला के रखी थी। दो ट्रेन के बीच में समय का थोड़ा अंतर था, इसीलिए वो थोड़ा बाहर गया हुआ था। लेकिन स्टेशन के अंदर आते ही उन्होंने दादाजी को बेहोश होते हुए देखा। पूरी बात वो समझ नहीं पाया, लेकिन इतना ज़रूर समझ पाया था कि दादाजी बहुत डरे हुए थे। इसीलिए घर लौटते वक्त पूरी सड़क उसने हनुमान चालीसा का पाठ किया और दादाजी को घर तक ले गया। उस घटना के बाद अगले 30 सालों तक दादाजी वहीं पर थे। वो अक्सर उस स्टेशन से आया जाया करते थे। तब तक एक नया स्टेशन मास्टर भी आ चुका था। लेकिन यकीन मानिए, उस घटना के बाद लगभग 30 साल बीत गए, लेकिन मेरे दादाजी ने कभी भी सूर्यास्त के बाद उस स्टेशन में जाना सही नहीं समझा। आज करीब 40 साल हो चुके हैं मेरे दादाजी के गुजरे हुए, लेकिन ये घटना पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे वंश में चलती आ रही है। वही मैंने आप लोगों को सुनाया। गहरी रात के सन्नाटे में अगर कभी आपका मन स्टेशन के पास टहलने का मन करे तो ज़रा संभल के जाइएगा। क्या पता आपके अकेलेपन को देखकर कौन आपका साथ देने आ जाए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।